2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो ममता बनर्जी ने कोरोना काल में ही तुष्टीकरण की सियासत शुरू कर दी। ममता बनर्जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में जुटी है। ममता बनर्जी को भी लग गया है कि ये मुस्लिम वोटर्स ही होंगे जो बीच मझधार में फंसी उनकी नैया को खिवैया बनकर पार लगाएंगे, इसलिए उनको रिझाना बहुत जरूरी है। ममता राजनीति के नाम पर तुष्टीकरण का खेल कर रही हैं। एक ऐसे वक्त में खेल कर रही हैं जब पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। राज्य में तुष्टीकरण किस हद तक किया जा रहा है, इसे हम लॉकडाउन से समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बकरीद पर लॉकडाउन में राहत दी है। बता दें कि राज्य में हफ्ते में होने वाले 2 दिन के लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में 29 जुलाई, 2 अगस्त और 5 अगस्त को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में बकरीद के दिन किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं होगा। ममता का शेष दिनों में लॉकडाउन करके बकरीद के दिन लॉकडाउन की छूट देना सारे विवाद की जड़ है। विपक्ष के अलावा सोशल मीडिया पर जनता इस बात को कह रही है कि ममता ने जो भी किया वो मुस्लिम हितों को ध्यान में रखकर अपने राजनीतिक हितों के लिए किया है। ममता के इस फैसले पर बंगाल में पहले ही विपक्ष ने सवाल उठाए। बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि बंगाल में लॉकडाउन धार्मिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन किया है, मगर शुक्रवार को छूट दी है। चूंकि इस घोषणा के बाद राज्य की ममता बनर्जी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, इसलिए सरकार के बचाव में ममता सरकार में मंत्री जावेद अहमद खान सामने आए। जावेद ने कहा कि बीजेपी वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा। बकरीद की नमाज का जिक्र करते हुए खान ने कहा कि मस्जिद बंद हैं और सभी लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और इसका शुक्रवार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन के मद्देनजर किया जा रहा है। तो राज्य में कोरोना के मामलों पर बात करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 से अधिक है और इसमें भी एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 से ऊपर है। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मौत के आंकड़े हैं। ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1449 है। साफ है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो फैसला ममता बनर्जी ने लिया, बहरहाल ममता का फैसला है ही ऐसा कि आलोचना होनी ही थी। कह सकते हैं कि अगर ममता वाकई राज्य में कोरोना के लिए फिक्रमंद होती तो तुष्टीकरण को ताक पर रखकर एक ऐसा फैसला लेती जो निष्पक्ष होता, मगर जिस तरह उन्होंने एक समुदाय को खुश करने के लिए एक बड़ी चूक को अंजाम दिया, इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना होगा।